अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल के हवाले से। हुकूमत जो निगरान आई उसकी जानिब से जो हमने पहले दिनों में फैसला देखा वो था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला। उसके बाद अब बिजली कीमतों में इजाफे की बात की जा रही है और डॉलर का रेट मार्केट में आपके सामने मौजूद है। बात की गई कि अब फैसले शायद बेहतर हों, मईशत दुरुस्त सिमत में जाए, मईशत ट्रैक पे आ जाए, पटरी पे आ जाए, आवाम के हालात बेहतर हो जाएं। ये सारी गुफ्तगू हम रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमती तर्जमानों, साबका वज़ीरों, मशीरों के मुंह से सुनते रहते हैं। हम आवाम के पास भी जाते हैं, आवाम से भी उनके हालात जानते हैं। हमने माजी में जो प्रोग्राम किए तो आवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हुकूमती बयानिया ये होता है कि हम हालात को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम आम आदमी से गुफ्तगू करते हैं तो उनका बयानिया ये होता है कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। आज भी हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो निगरान हुकूमत आई तो क्या अब कोई उम्मीद की किरण फूटी है कि उनके हालात बेहतर हो जाएं, या अभी भी आवाम ये समझती है कि उनके हालात में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। ये डिबेट तो जारी रहेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम अगर आटे की बात करें तो आटा मार्केट में 160 रुपए किलो तक है, घी 650 रुपए किलो तक है, बिजली का जो फी यूनिट है वो 50 रुपए से ज़ायद का है टैक्सेस मिलाकर। तो ये तो रियलिटी है। हम ज़रा जाते हैं अब आवाम के पास, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का पहले खान साहब रहे, फिर मियाँ साहब आए, फिर अब काकर आए। अभी जो मौजूदा हालात हैं, आवाम की भी कोई हालत बदलेगी? कोई मईशत बेहतर हो? आवाम अपनी हालत नहीं बदलना चाहेगी ना, कुछ भी नहीं होगा। कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बेहतरी की तवक्को बिल्कुल भी नहीं है इनको। ओ, क्या हाल है आपके? ठीक। क्या करते हो? आलू को चालू। नाम क्या है पहले ये बताओ? हसनैन। हसनैन। ये क्या बेच रहे हो? आलू को चालू। आलू कचालू। क्या कितने बेच रहे हो? कितने? 30 या 50 रुपये। 20 और 50 के। कब से बेच रहे हो? माना सीजन शुरू होता है उसे बेचते हैं। तो कैसे चल रहा है काम? सही है। स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं, तो कितने पैसे बन जाते हैं? ये अबू को पता, मूड़ी होती है, मूड़ी के हिसाब से अच्छा, उसके हिसाब से। ये पुदीना वगैरह पड़ा है? 100 बस। अच्छा जी। नाम हुसैन? हसनैन? हसनैन। जी हसनैन करें। इसकी आप एज देख लें, और वो यहाँ पे काम करते हैं। मार्केट में आप देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग क्या करें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल एलपीजी ना, एलपीजी सस्ती है ना पेट्रोल सस्ता है, फिर क्या पूछें हम? हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ महंगी है भाईजान। कोई बेहतरी की तवक्को? नहीं, हालत ऐसे नज़र नहीं आता है अभी कोई। हुक्मरान बनते हैं, वोट मिलते हैं, वो कहते हैं दावे खिदमत के, वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होती। किसके हाथ में होना चाहिए निज़ाम? साफ़ सुथरे सियासतदानों के हाथ में होना चाहिए। साफ सुथरे सियासतदानों को मुंतखब किसने करना है? आवाम ने करना है, लेकिन आवाम की वोट की ताकत से लोग आते नहीं हैं। वोट लोग देते हैं, लाखों वोट मिलते हैं इनको। जो भी वोट दिया जाए उसका क्या फ़ायदा हुआ? आपको नुमाइंदा जीतता नहीं होगा, ये मसला है। हमारा नुमाइंदा भी जीता है, शाह महमूद कुरैशी हमारे हल्के से जीते हैं। उसके ताहिर रशीद जीता है यहाँ से हल्के से, लेकिन उन लोगों ने कोई काम ही नहीं कराया, तरक्याती काम। बस आते हैं, जब वोट देके जीत जाते हैं, उसके बाद फिर कोई तवज्जो नहीं देते। तो ये तो फिर नुमाइंदों की गलती है, आप लोगों की गलती कि आपने ऐसे नुमाइंदे बनाए जो काम ही नहीं करते। नहीं, वो तो जो है मुंतखब करते हैं, अब आवाम ही करती है ना इनको। मेरे अकेले से तो नहीं होया भाई, एक वोट से जीत गया। अब सब मुतफिक का फैसला होता है आवाम का, जब वो अगर फिर आप कहते हैं अब आम के वोट की अहमियत नहीं, फिर आप कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे काम नहीं करते। नुमाइंदों को करना चाहिए ना, इनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे आवाम इतने पीछे हमारे आवाम है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नुमाइंदों को 1-1 लाख वोट मिल जाता है तो वो आसमान से नहीं मिलता। यही आम लोग उनके लिए लाइनों में लगते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो उनको भी कुछ मेहरबानी करनी चाहिए, आवाम का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हर वक्त एहसान जताना चाहिए कि हमने आपकी खिदमत की। क्या खिदमत की? इन्हीं आवाम के टैक्स का पैसा था जो उनको इन पे लगाया जाना चाहिए था, वो भी नहीं लगा, तो फिर लोग क्या कहें। बहुत मिल के खुशी हुई है आपसे जी। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जी तो नए वज़ीर आज़म आए तो उनको देखा कितनी खुशी हुई? नहीं हुई। क्यों? महंगाई आते ही पेट्रोल जो है ना उसने बढ़ा दिया। वैसे अब क्या करूं, IMF से मुआहदा है, मजबूरी में किया है मेरा तो। वायदा क्या, इतनी महंगाई है कि अखराजात भी पूरे नहीं होते। आवाम के लिए मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप मेरी हालत देख लें, क्या हालत है। हाँ, आपने चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए।
یہ پہلے بھی حالات ایسے تھے یا اب بن گئے؟ اب بن گئے ہیں، بے روزگاری ہو گئی ہے، کام پہلے نہیں ہے. کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی مزدوری کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ کچھ گزارا ہو جاتا تھا. آپ مزدوری کرنے کے باوجود بھی گزارا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کوئی حالات میں بہتری کی توقع؟ نہیں، بالکل اتنے مایوس آپ نظر آ رہے ہیں، پھر تو مشکل ہو جائے گا. آپ پریشان اتنے رہ رہے ہیں، ہر بندہ ویسے پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو کوئی تو توقع ہوتی ہے نا انسان کو، امید کی کرن ہوتی ہے کہ یار یہ ہو جائے تو بہتری آ جائے گی. جو امید تھی وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں حال چال. حال بھائی جان برے حال ہیں، عوام کا برا حال ہے. اس مہنگائی نے عوام کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اس مہنگائی نے جو غریب ہے اس کو مار دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں پیٹرول کے حالات، پیٹرول نے عوام کی ویسے ہی غریب بندے کی کمر توڑ دی ہے. یہ رکشے والے، پیٹرول جو بائک چلانے والے جو غریب طبقہ ہے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. ملک کا تو اس وقت بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ حکومت آئے گی، وہ حکومت آئے گی، اس حکومت نے اچھا کر دیا، وہ چلی گئی، اب آگے نگران سیٹ اپ آ گیا. کیا کیا نگران سیٹ اپ نے یار؟ کچھ بھی نہیں کیا. ابھی تو جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے. بھائی جمعے 4 دن کی بات نہیں ہے، پرانے کیا کر کے گئے ہیں یار انہوں نے. خدمت کی آپ کی. سر کون سی خدمت کی ہے یار؟ شہباز شریف نے آخری کتاب کیا، اس نے کہا کہ 16 مہینے ایک دن میں آرام سے نہیں بیٹھا، پوری دنیا سے آپ کے لیے پیسے مانگے، کپڑے بیچنے کو میں تیار ہو گیا. خدمت تو کوشش کی، خزانہ خالی تھا، پیسے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. صاحب کا حکومت سارا خراب کر گئی تھی کام. سر کپڑے بیچے، بالکل بیچے، اس نے کپڑے بیچ کے اپنے محلات پہ لگائے ہیں. وہ تو اب جا رہا ہے ویسے ہی یار یہاں سے. وہ اب تو برطانیہ جا رہا ہے، وہاں پہ علاج شروع گئے وہ چلے گئے نا. وہ معاملہ یہ ہے کہ غریب کہاں کھڑا ہے یار. غریب بے روزگار، جو بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے حالات تو وہیں کے وہیں ہیں. مشکل وقت آ جاتے ہیں قوموں پہ، زندہ دلی سے مقابلہ کیا جاتا ہے. صبر کریں، اللہ خیر کرے گا. یہ آپ کی سیاستدان کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. سر سیاست دانوں کا تو کام ہے سر عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. ٹھیک ہے، وہ لگا رہے ہیں، عوام ہماری لگ جاتی ہے. اب یہ نگران سیٹ اپ آیا ہے. یہ عوام عوام سر میری بات سنیں، عوام کا اس وقت جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونٹی کریں، وہ اپنے آپ کو یونٹی میں لے کے آئیں. ایک احتجاج، پرامن احتجاج کریں، اس مہنگائی کے خلاف کریں، اس بے روزگاری کے خلاف کریں، تاکہ جو بھی نگران حکومت، یہ جو بھی سیٹ اپ ہے یار، وٹ ایور سے جو الیکشن ہونے والے ہیں، جو بھی آئے اس کو پتہ ہو کہ یار ہم نے ملک کو آپ بالکل صحیح بات کریں، لیکن آپ کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، تمام نے آئی ایم ایف کے معاہدے پر ایگری رضامندی کا اظہار کیا. اس کے بعد آئی ایم ایف نے یہ کچھ پیسے دیے، ڈالر دیے، اور پھر اگلی قسط بعد میں ملے گی. تو اس میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، شرائط بھی مانے ہوئی ہیں. تو پھر احتجاج کس کے خلاف کریں گے؟ سر پھر میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے آگے سلنڈر ساری عوام کر لیتی ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے یار، جو اگر تم نے ہمارے سے قرضہ لیا تو پھر ہمارے سے آگے لے لو، ہم انہیں پیسے کیوں دیں؟ دیکھیں ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں یار، ہر چیز کے اوپر ٹیکس آپ دے رہے ہیں. یہ ایک ریڈی والا کھڑا ہوا ہے، یہ آلو کچالو لے کے آیا ہوگا یار، اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کے اوپر عوام ٹیکس دے رہی ہے. پھر سرنڈر کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے عوام کہ بھائی آؤ 24 کروڑ عوام تمہیں پیسے دے دے گی. ان کو بخش دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی تم ایسے کرو، یہ چور رستہ پکڑو، انگلینڈ چلے جاؤ، وہیں پہ تمہارا بھائی گھر ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ سارے. سر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کی ہے یا نہیں کی ہے، جو بھی کی ہے وہ تو چلتا آ رہا ہے، 1971 سے چلتا آ رہا ہے. اور بس ہو گئی ہے عوام کی یار. اب اور کتنا یہ عوام کو کھائیں گے یہ؟ سر پچھلے مہینے کا میرا جو بل آیا ہے نا، خدا کی قسم میں نے اپنی بچی کی بالیاں بیچ کے بل بھرا ہے. کانوں سے بالیاں اتار کے بل بھرا ہے. پچھلے مہینے کا جو میرا بل آیا 11,000 روپے. گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب چلتا ہے، موٹر بھی نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، استری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس مہینے پھر آ جانا ہے، یہ تو ہر مہینے کا مسئلہ. پھر اس مہینے مزید مشکل. ابھی پریشان ہے، چیک کریں. سر پریشانی اور بس پریشانی. انہوں نے عوام کو صرف ایک چیز دی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام پریشان رہے. عوام کو اتنا جو ہے نا ان کاموں میں، ان کی جو ہے نا مہنگائی کے اندر، ان کی بے روزگاری کے اندر گھسا دو کہ وہ احتجاج کرنے باہر ہی نہ نکل سکے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ عوام اندر کی اندر ہی رہے اور اپنے پریشانیوں میں لگے رہے. چینی کا ریٹ 170 روپے کلو، چینی ملتی نہیں ہے سر. آٹے کا ریٹ 160 روپے کلو. یار انہوں نے بوری لینے والے کو 2 کلو پہ لگا دیا. انہوں نے کیا عوام کے ساتھ یار. عوام کے لیے تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے سارا کچھ. عوام کو تو کسی جگہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے یار. آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے، جو بھی کیا ہے یار، وہ اپنے بچوں سے لیں بھائی پیسہ. ہمارے سے کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے بچوں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ جی آپ گفتگو جان رہے ہیں. عوام کی جو حکومتی پالیسی ہیں اس پہ عوام نالان دکھائی دے رہی ہے. وہ کہتی ہے ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں، قرضے آپ لیتے ہیں، عوام کو اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. پھر وہ آدھے پیسے تو سازشوں میں خرچ ہو جاتے ہیں. اب صرف ہمارے اشرافیہ کے فیول کا بجٹ اٹھا لیا جائے تو وہ بھی اربوں روپے میں ہے.
खाली उनके फ्रिज यूनिट उठा लिए जाएं तो वो भी अरबों रुपए में हैं, फिर उनके प्रोटोकॉल उठा लिए जाएं, फिर उनकी बैरूनी ममालिक के दौरे देखे जाएं, उसके अलावा उनके दीगर अलाउंसेस देखे जाएं, तो उनमें तो इजाफा हुआ है। लेकिन इजाफा नहीं हुआ तो आम आदमी की आमदन में इजाफा नहीं हुआ, इजाफा नहीं हुआ तो आम आदमी के खाने के बजट जो पहले वो था तो अब वो कम होता जा रहा है। अब जो 3 टाइम का खाना था वो 2 टाइम पे आ गया है। पहले जो 3 रोटियां थी वो 1.5 रोटी पे आ गई है। पहले जो 3 किलो आटा था वो अब 2 किलो आटे खरीदने पर मजबूर है। पहले जो 1 किलो घी खरीदता था वो 1 पाव घी खरीदता है। ये आम आदमी का हाल हो चुका है। लेकिन हमारी शराफिया को सलाम है कि वो उनको इस बात का एहसास नहीं है कि आवाम के हालात क्या हैं, और वो अपनी साजिशों में हमेशा की तरह पहले दिन की तरह मसरूफ़ हैं, और उन्हें लग ऐसा रहा है कि शायद इस आवाम पर अभी मज़ीद बोझ डाला जा सकता है, या अभी इस आवाम में मज़ीद सख्त है कि ये मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर सकेगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हम जब आवाम से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लोग महंगाई का शिकवा कर रहे होते हैं, और यकीनन महंगाई इस वक्त सबसे मेन मसला है। लोग अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खिला पा रहे, क्योंकि आटा, घी, दालें और बाकी अशिया बहुत महंगी हो चुकी हैं। ताजरों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे कारोबार कम हो गए हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, अब समझ नहीं आती हम कारोबार कैसे चलाएं। लेकिन इन सारे हालात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक आवाम की खिदमत करने में लगे हुए हैं। अभी जब हम मार्केट में पहुंचे हुए थे तो एक हमें रिक्शा ड्राइवर मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो जब भी बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए तो अगर कोई माजूर शख्स या फिर कोई बीमार शख्स उनको रोके तो वो उससे किराया नहीं लेते। लेकिन एक अच्छी बात है इन हालात में भी अगर कोई ऐसा करे तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, तो आप उनसे जानते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नईम रक्शे वाला सर। नईम रिक्शे वाले भाई, कैसे ख्याल आया आपको? ये कब से आप माजूर लोगों को और जो बीमार लोग हैं उनको मुफ्त में सर्विस फराहम कर रहे हैं? सर मुझे माशाल्लाह 2 साल हो गए, मैंने जो है ना ये मुल्तान सिटी में गरीबों और मज़दूरों के लिए ये सर्विस चलाई हुई है। और ये जो है ना मुझे मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या पेश आया था, उसके बाद मैंने रिक्शा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीबों और मज़दूरों की ये खिदमत कर रहा हूँ। ख्याल कैसे आया था आपको? कैसे एहसास हुआ कि ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लोग भी तो चला रहे हैं रिक्शा, आपको कैसे ख्याल आया? सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं खुद जो है ना पढ़ने के लिए जाता था, जो है ना ऐसे हाथ आगे कर करके जाता था, कोई नहीं उठाता था। मैंने यही दिल में ख्याल किया है कि मैंने अब गरीबों की मदद करनी है। अल्लाह इसमें मेरी मदद कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों के लिए फ्री सर्विस है, क्योंकि मैं अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए ये काम जारी कर रख रहा हूँ। जिस तरह अब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल 291 रुपये लीटर तक चला गया है, LPG 260 तक वो भी महंगी है, तो फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर अगर कोई आप जैसे दोस्त अगर मेरी मदद करते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपना ये काम अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए जारी रखूँगा जितने दिन मेरी ज़िंदगी के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अच्छी बात है। ये आप देख रहे हैं जज्बा कि इन हालात में भी वो कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। तो वो जब तक उनमें हिम्मत है तो वो लोगों को इन हालात में भी फ्री सर्विस फराहम करते रहेंगे। और ये बात करने का मकसद भी हमारा सिर्फ ये था कि हम आपको दिखा सकें कि इस तरह के मुश्किल हालात में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन हालात की परवाह के बगैर इंसानियत की खिदमत करने में लगे रहते हैं। हम जरा आगे भी बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चल रहा है बेहतर जा रहे हैं? बस गुजारा। गुजारा जा रहे हैं। अभी हुकूमत चल रही है, निगरान है ये हुकूमत, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अभी तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की, अभी तो मेरा भाई कुछ भी उनसे तो कोई तवक्का नहीं रखी जा सकती। यार उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपके नए अल्लाह पे उम्मीद है, बाकी इन पे तो कोई कुछ भी आपके नहीं। नए वज़ीर-ए-आज़म आए, अभी तो उनको एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। बस अब ये ऐसे ही आते हैं, खिदमत का तो दावा करते हैं। सब अपना अपना जो था ना हिसाब निकाल के रफू चक्कर हो जाते ये हैं। हम पे इल्ज़ाम है, हम हमेशा अपना टाइम निकाल के अपने पैसे लगा के सब कुछ अपना लगाते हैं, अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, आगे से अवाम कहती है ये खो माल है। तो ऐसा ही है ना, जो भी आ रहा है ऐसे यही काम चल रहा है। बस प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये जो हकीकत है वही है। आवाम की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है ना, वो सिर्फ अपने 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 हिसाब किताब में लगे हुए हैं। हालात ही ऐसे, तो क्या करें हम? मुल्क के हालात दूसरों के भी तो बेहतर हैं, हमारे ही ऐसे हैं। ये वैसे एक अहम सवाल है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे शराफी के लोग कहते हैं मुल्क के हालात ऐसे हैं, मईशत ख़राब है, तो भाई आसपास भी तो दुनिया के मुल्क बसते हैं, वहाँ भी तो आवाम रहती है, वहाँ भी तो हुकूमतें कायम होती हैं, तो वहाँ तो हालात इस तरह के नहीं होते जिस तरह हमारी हमेशा से 75 साल से लिख दिया गया है कि इस मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे।
कहीं तो कोई अच्छी भी खबर सुने। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जनाब, ठीक है। वालेकुम सलाम। कार्ड शार्ट बनवा रहे हैं? ये हमारा प्रिंटिंग का काम है ना, भाई से प्रिंटिंग कराते हैं। अच्छा। और हमारा शोबा बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा आजकल प्रिंटिंग का, महंगाई की वजह से। महंगाई ने प्रिंटिंग प्रेस को भी खराब किया। और ये 70% का काम जो है ना हमारा ऑफ हो चुका है। अभी तो सीजन भी नहीं है ना। सीजन को छोड़ें, ये हमारा शादी कार्ड का सीजन होता है, इन दिनों कुछ भी नहीं है। कहाँ होता है मुहर्रम और सफर में? तो नहीं, उससे पहले भी काम स्लो था। ओवरऑल 70% लोग पब्लिसिटी नहीं करवा रहे आजकल। उसकी वजह यही है कि महंगाई है। और इन्होंने देखो अब गरीब आदमी जो होता है सर, वो गरीब आदमी जो है ना, उसने तो शादी करनी है ना। अमीर कहाँ करता है पहले ये बताए? अमीर तो कहता है बड़ा होटल में कम बंदे बुलाओ, दिल तो गरीब का है ना। आप ये कहते हैं जो हमारी मिडिल क्लास है उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा पूरा खानदान सारे लोग दोस्त सब आप शादी पे आए। हाँ जी, सब चीज जगह पे आप खुद समझदार हो आप। तो वो आप कार्ड नहीं कम बनवा रहे हैं? कार्ड बनवा रहे नहीं है, महंगाई में जो शादी 5 लाख की होती थी अब 15-20 लाख पे हो गई है। ये बात तो ठीक है। हाँ, मटेरियल भी देखो ना आप। 1000 कार्ड कितने का बन रहा है? 1000 इस टाइम, पहले हम लेते थे ये 900 रुपये का 1000। यानी कि अब देखो ये 1500 रुपये का 1000 दे रहे हैं कस्टमर को, उसमें 200-250 यानी कि प्रॉफिट होता है। अब वो भी इसने आज एक कार्ड भी नहीं पकड़ा इस भाई ने। पूछ लो, सुबह के बैठे हैं हम। और ये मेरा सीजन भी नहीं है ना, ये तो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद। की बात नहीं, ओवरऑल प्रिंटिंग का काम पहले लोगों की ज़रूरत होता था। अब आप एक बंदा 1000 पैड बनवाता था, यानी कि वो 22,000 रुपये के 22,000 के बनते थे 1000 पैड। अब लोग उसकी यानी कि महंगाई की वजह से कोई चाहता है 100 पैड बना दो, 200 बना दो, 300 बना दो। यानी कि जो 22,000 का काम अब लोग कहते चलो यार ये 2-3 हज़ार में करा के ना अपना काम चला लें। लोग पब्लिसिटी की तरफ इसलिए नहीं आ रहे, इनके पेपर के रेट बहुत डबल हो गए। बेहतरी की तवक्को? इंशाल्लाह अल्लाह तो है ना। फिर बस इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मसला है ना, इशू है ना कि लोग बहाना बनाते हैं, पेट्रोल बढ़ गया। अब हमारा इंपोर्टेड पेपर जो है ना, पहले 6,000 का रिम था 2 साल पहले, इस टाइम है 18,000 रुपये का। आप देख लो कितनी 1000 से 18,000। ये अगर आप चाहें तो पेपर मार्ट वाले से पूछ सकते हैं आप। यानी कि वो सामने ये होलसेल डीलर हैं, इनसे पूछो 3 साल पहले 2 साल पहले पेपर का रिम 23-36 जो हमारा इंपोर्टेड ऑफ साइड पेपर होता है वो 6,000 रुपये का पैकेट था, इस टाइम 18,000 रुपये का। आप देख लो कितनी महंगाई 1.5-2 सालों में हो गया। ये आप अंदाज करें। हम सर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। बात करें हैं हुकूमत के हवाले से, हाँ जी, कैसी जा रही है हुकूमत? निगरान जो भी आई है हुकूमत, अभी तो ये कोई काम नहीं कर रही, इतना कोई वो नहीं है जितना उनको उन लोगों को उम्मीदें थी वो तो नहीं है। क्या क्या उम्मीदें थी? मतलब है क्या कहते थे कि भाई कुछ कंट्रोल होगा, वो तो नहीं हुआ। आते उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, 300 तो पेट्रोल क्या खड़ा है। गरीब आदमी क्या खाए क्या पिए, आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया गुजारा। आदमी के लिए मुश्किल हो गया बहुत। बिजली के बिल वगैरह, बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये अवाम फिर क्या बन रहा है, क्या सोच रहे हैं अवाम? तो यही है ना कि अवाम तो यही चाहती है कि कुछ हमें रिलीफ मिले, वो तो मिलता ही नहीं है। खजाना जो खाली है कहाँ से तो दे? खाली है, लेकिन ये है कि जो लूट मार करने वाले हैं उनको कंट्रोल करे ना। कहीं किसी ने नहीं की लूट मार, कोई करप्शन का केस नहीं है? ये जो बिजली वाले जो ऑफिस वाले हैं, इनकी जो बेवाएं हैं, उनके जो है उनको वो उतने ही उनको अलाउंस मिल रहा है और उतना ही उनको वो बिजली का जो है ना वो दे रहे हैं उनको। भाई वो खत्म यूनिट खत्म होने चाहिए, खत्म करें ना वो। ये फ्री यूनिट वाला खाता खत्म होना चाहिए। भाईजान क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? क्या करते हो? अभी तो जॉब करता था प्राइवेट, छोड़ दिया। क्यों? बस तनख्वाह 10 घंटे ड्यूटी है, 12,000 8,000 इस तरह देते हैं। 10 घंटे में 12,000 तनख्वाह देते? हाँ जी, महीने तो आप कहते ना 3 साल काम किया, बढ़ाते नहीं है तनख्वाह। क्या कहते थे? बस कहते हैं यही है तनख्वाह। काम क्या करते थे? काम सेल मैनिंग का। सेल मैंने कमीशन भी बनता होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो महीने की तनख्वाह है वही मिलती थी। फ्यूल की कितने देते थे? फ्यूल के कुछ भी नहीं, फिर आपको क्या बचना था? बस 8-10 हज़ार में आपके सामने है। पेट्रोल रोज का डेली का रेट बढ़ रहा है कभी। आप क्या कर रहे हो? अब तो फ्री है, अब कुछ भी नहीं। सोचा क्या है? कारोबार भी किया है, कारोबार में अब है ही नहीं बचत। किस चीज़ से कारोबार किया? ये बिरयानी का। बिरयानी का स्टॉल लगाया था? हाँ जी, कितनी बिरयानी लगाते थे? बिरयानी कम से कम 8-10 किलो बनाते थे। 8-10 किलो तो कितनी प्लेटें चल जाती थी? प्लेटें 1000 की 1000 पे सेल होती थी डेली की। ठीक है। उसमें क्या बचता था? खर्चा कितना होता था? खर्चा होता था कम से कम 8-10 हज़ार का। कितने? 8-10 हज़ार का? हाँ जी, एक देग आपके सामने 12,000 रुपये की एक देग। ठीक है। चिकन आपके सामने रेट ऐसे 1000 बचते थे? 1000 नहीं बचता था, डेली के 1000 सेल होती थी। अच्छा। हाँ जी, कितने की प्लेट रखी थी? प्लेट 150 की थी, लोग आते थे 50 वाले। तो आप पहले काम कर लेते ना, फिर उसके बाद 50 वाली भी दिया, उससे फिर नीचे आ गए 30 रुपए की, 20 रुपए की। अब बिरयानी आती है, आप बताएं। महंगाई वो काम ही नहीं चला। नहीं, वो काम तो नहीं। अभी क्या सोच रहे हैं? अभी देखो सोच रहे हैं कोई लगाएं
मतलब ड्रिंक कार्नर या किसी चीज़ का। तो गर्मियाँ जाने वाली हैं, 2 महीने चलाएंगे फिर कहेंगे सर्दियाँ आ गई हैं। चलो देखेंगे अभी इंशाल्लाह कोई करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे हालात चल रहे हैं तो इस हुकूमत में बंदा कोई काम नहीं कर सकता। ये भाई 3-4 काम ट्राई कर चुके हैं लेकिन अब क्या करूं और क्या करूं। स्टॉल भी लगा चुका हूं, बिरयानी भी बेच चुका हूं, सेल मैंने भी कर चुका हूं, लेकिन पैसे ही नहीं बचते, वो क्या करे। भजन अच्छा जी क्या हाल है? न्याय साहब रक्षा चलेने में बड़ा पेट्रोल महंगा है, सवारी बांधी नहीं, क्या करूँ। हमारी भेड़ दियो सी आदि तो इतना कराया और 20 रुपए वाली सवारी है, उन्होंने क्या पता कितनी महंगाई है पेट्रोल। मैंने में तो ठीक है पेट्रोल। हाँ जी हाँ, कोई शायद बचती ही नहीं। खीर देखो, आटा देखो, घी देखो, रोज महंगा थे। आटा कितने पहुंचे? आटा 2100 रुपए था 15 किलो। 2100 1500 15 किलो। गांधी हुकूमत है 250 था, ये 18 महीने करके 2100 से पूछा रहे थे। आया ना खाई सा कंट्रोल कर सा। हाँ महंगाई खत्म करे सुझे खाने कीता वो कीता कितों महंगाई अदो अद बताई ने। ਹੁਣ क्या समझ आंदी पई ਹੁਣ कितनी? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਬਾਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੋੜਾ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਜੇ ਦੱਸੋ। कि थोड़ा जो मुश्किल टाइम में ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आवाम का कोई ख्याल कोई नहीं। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ? ये दावे तो कर दे। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਸੋਂ। कोई कसर नहीं छोड़ी। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। कि चलो वो चले गए। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਅਜਨ ਬਿਆ ਹੋਦੀ ਸੀ, ਆਟੇ ਵੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਨ ਵੰਜੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਬਸ। कोई बेहतरी तवक्को? कोई तवक्को ही कोई नहीं, कोई तवक्को ही कोई नहीं। बात करनी थी आपसे मैंने कि मैं ओल्ड एज बेनिफिट की तरफ से पेंशन लेता हूँ मैं, तो 4 साल से तो पेंशन इन्होंने बढ़ाई ही नहीं है। अगर इन्होंने ये शहबाज शरीफ वालों ने अगर बढ़ाई हुई है तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया अभी तक, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और ये अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 10,000 पेंशन मिलेगी तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो हम कहते हैं, हम उनसे अपील करते हैं निगरान हुकूमत से कि ये ना नोटिफिकेशन जारी करें और जो 8,500 जो पेंशन थी ओल्ड एज बेनिफिट वालों की, वो 10,000 तो दे वो। ये मुतालबा करें कि जो ओल्ड एज बेनिफिट वाली पेंशन थी वो जारी की जाए। क्या हाल है भाई? क्या करते हो? प्रिंटिंग का काम। आप प्रिंटिंग का काम करते हो, कैसे चल रहा है? प्रिंटिंग का काम कहाँ है, कारोबार है नहीं, हालात बड़े ख़राब हैं, लोड शेडिंग है बड़ी, तनख्वाहें इतनी हैं नहीं। अच्छा। बंदा क्या करे, गरीबी से बंदा मर रहा है, इतनी महंगाई कर रखी है, कुछ ख्याल करें। बिजली इतने इतने भेज कौन देते करे हैं। ख्याल आपका? हुकूमत करे ख्याल, और कौन तो करे। कहती है ख्याल कर रहे हैं आपका। कहाँ ख्याल कर रहे हैं, इतने लोड शेडिंग कर रहे हैं, इतने इतने बिल भेज रहे हैं, गरीब बंदा कहाँ से बच सकता है। जिसकी 5,000 महीना तनख्वाह हो, 10,000 महीना तनख्वाह हो, वो कहाँ से इतने इतने बिल भरे। 10,000 महीना तनख्वाह, 32,000 है कम से कम। सारी इतनी तनख्वाहें नहीं है यहाँ। कितनी है? 5,000 महीना दे देते हैं, 10,000 महीना देते हैं, 10 से ज़्यादा देते नहीं। 10,000 महीना? कितने घंटे काम का? 8 घंटे ड्यूटी होती है। किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप, मेहरबानी कर लें। तनख्वाह इतनी है, इतनी तनख्वाहें नहीं है यहाँ, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। ये आप गुफ्तगू जाने हो गए, तनख्वाहें नहीं है। जो 32,000 मिनिमम वेजेस की बात की जाती है वो कहीं इस मार्केट में नहीं दिए जा रहे, कहीं भी नहीं दी जा रही। इस मार्केट की बात नहीं, किसी मार्केट में नहीं दी जा रही आम वर्कर को। तो फिर सरकार इस तरह के कानून प्लीज़ ना बनाया करे जिस पे वो अमल दरामद ना करा सके। और जिन्होंने देनी है वो भी ये कहते हैं कि भाई हमारे पल्ले कुछ होगा तो हम अगले को अपने वर्कर को कुछ देंगे। हमारे तो हालात ऐसे मुश्किल बना दिए हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपना कारोबार जारी रखें या सेटअप क्लोज करें और एक साइड पे जाएं। तो इस तरह की सूरत हाल है। हम ज़रा ताजरों से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उन्हें क्या हालात नज़र आ रहे हैं, क्या कोई बेहतरी की तवक्को आने वाले दिनों में, कोई दुरुस्त सिमत, कोई अच्छे फैसले और मुश्किल फैसलों का दौर ख़त्म हो, अच्छे फैसलों का शुरू हो। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई, आवाम से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की। जो लोग हैं महंगाई से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सेकंड, पॉलिसियों में कुछ तसलसल नज़र नहीं आ रहा। निगरान हुकूमत अपना जो चार्ज है वो संभाल तो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो आवाम की राय है उसमें आवाम को बेयकीनी नज़र आ रही है। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हालात हैं वो किस सिमत जा रहे हैं, क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, क्या कारोबार की नौयत बेहतर होगी, क्योंकि डॉलर का रेट आज भी बढ़ा है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं मालूम कि जब नया महीने का आगाज़ होगा तो क्या रेट होंगे।
बिजली कीमतों में एक बार फिर इजाफे की बात की जा रही है, सारी सूरत हाल है। ताजरों से बात करेंगे हम उनसे। इसका बताइएगा जी, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आवाम के तो हालात सबके सामने हैं। जब कारोबार की नौयत बेहतर होती है तो बाकी हालात भी कुछ बेहतर नजर आते हैं। पब्लिक के पास पैसा आता है, मार्केट में सर्कुलेट होता है। इस वक्त कारोबार की नौयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती ये है कि एक तरफ महंगाई में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो निगरान है या इससे साबका जो हुकूमत है, हमें इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल लगती है। और अगर अमेरिका और बरतानिया में चीज़ें महंगी हैं तो वहाँ पर फ़ीकस आमदनी भी 50 से 55 हज़ार डॉलर है। हमारी फ़ीकस आमदनी 1700 डॉलर से कम होकर 1300 डॉलर पे आ गई है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त लोग शायद शोला मक्खी बनने वाले हैं और कभी भी अवाम फट सकते हैं इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जिन्होंने यहाँ का रोटी, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने बेतहाशा महंगाई का लफ्ज़ ख़त्म होके इससे भी पहले हम ताजरों की गुफ्तगू सुनते थे तो वो ये कहते थे, हुकूमत से डिमांड करते थे कि कारोबार के मौके दिए जाएं, टैक्सेस में कमी की जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो मौके आपको जितने भी मिल जाएं तो मतलब कि मार्केट ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब तो आप पहले कारोबार होता था तो हम कहते थे कि हुकूमत हमें रिलीफ दे। अब तो कारोबार है ही नहीं सिरे से। ये तो हम वक्त पूरा कर रहे हैं और तकरीबन जो कारोबारी लोग हैं ना वो अंदर से दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं है। शायद चंद महीनों के बाद वो अपनी दुकानें बंद करके और वो फुटपाथ पर आ जाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली कीमतों में इजाफा, खाने पीने की अशिया में इजाफा। कहा यह जाता था कि जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहा है वो स्टॉक का चल रहा है, चाहे वो शाय खुदनोश की। तो क्या अब ये लगता है कि जो आम तिजारत करने वाला शख्स है, क्या उसको मार्केट में कोई मौका नजर ही नहीं आ रहा, या फिर वही है कि कीमतें चीज़ें शार्ट होंगी उससे वो पैसा बनाएगा, उसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा? नहीं, चीज़ें शार्ट होने से भी पैसे बनने के भी मौके ख़त्म हो चुके हैं। अब तो हर आदमी हर चीज़ छोड़कर वो सिर्फ पेट पूजा करने के चक्कर में लगा हुआ है और शायद अगले चंद महीनों के बाद वो पेट भी पूरा अपना नहीं भर सकेगा। बच्चों की तालीम भी ख़त्म हो चुकी है, लोगों की तफरी भी ख़त्म हो चुकी है और लोगों के पास अगर कोई सेविंग थी वो भी अब ख़त्म होके वो अब कर्ज की तरफ चले गए हैं लोग। बेहतरी की तवक्को? फ़िलहाल तो बेहतरी की कोई तवक्को नहीं नज़र आ रही। अल्लाह करे कोई बेहतरी की, अल्लाह की उम्मीद से, रहमत से नाउम्मीद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जो निगरान हुकूमत आई उन्होंने जो कैबिनेट का ऐलान किया उसमें उन्होंने ये दावा किया कि हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, हमने प्रोफेशनल लोगों को जगह दिया है कैबिनेट में, वो पॉलिसीज़ को दुरुस्त समत में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये लगता है कि जो अभी कैबिनेट का ऐलान हुआ तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि फिर निगरान सेटअप है, कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता? नहीं, वो वाकई प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि आते ही आज तक कभी किसी निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम या दूसरी चीज़ों के रेट नहीं बढ़ाए और वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने आते ही पेट्रोलियम के रेट बढ़ा दिए और अगले चंद दिनों में वो बिजली के और दूसरे बाकी चीज़ों के रेट बढ़ाएंगे। वो इस चीज़ में वाकई प्रोफेशनल हैं। आवाम से पैसा खींचने और आवाम को भूखा मारने और आवाम को जलील करने के हवाले से वो वाकई प्रोफेशनल गुजर आए हैं और वो आवाम को मज़ीद पस्ती की तरफ लेकर जाएंगे। आवाम को मज़ीद पस्ती की तरफ लेकर जाएंगे। जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर श्याम उल हक साहब, उनसे बात करते हैं। श्याम भाई, ये जो अभी सूरत हाल जान रहे हैं, अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि हमें तो कोई तवक्को नहीं, हम तो अपने सेटअप पता नहीं कब तक चला पाते हैं। तो पहले हम आप लोगों की भी डिमांड्स देखते थे कि आप एहतजाज करते थे, टैक्सेस में कमी का मुतालबा करते थे। आजकल आप लोग भी बैठे हैं, देख रहे हैं हालात किस सिमत में जा रहे हैं, तो ये जा किस सिमत में है, समझ क्या आ रही है आप लोगों को, ताजरों को क्या समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सब बात ये है कि हालात समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो तो बात फिर वो अनवर मकसूद साहब वाली हो गई ना, जिन्होंने इलेक्शन कराने उन्हीं को पता इलेक्शन में। हालात भी उन्हीं को समझ आ रहे हैं जिन्होंने हालात ख़राब किए हैं। सख्त बात हो जाती है हालात के, तो हम तो चीख रहे थे काफ़ी अरसे से, एहतजाज भी हमने किया है। 2 हफ्ते पहले हमने एक भरपूर तरीके से कचहरी चौक पे एहतजाज किया है पेट्रोल और बिजली की कीमतों में। अब देखें ना, आने वाले वक्त में जो उम्मीद ही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बल्कि,
کہ یہ جو یکم ہے، انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دینی ہے، کیسا رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے حکومت جو ہماری گئی ہے، اس نے جو معاہدہ کیا ہے، اس میں یہ تھا کہ پیٹرول آپ نے 300 روپے کرنا، ڈالر آپ نے 325 تک لے کر جانا ہے۔ ڈالر بھی آہستہ آہستہ 350 میں تو نہیں مل رہا، 325 پہ ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ڈالر نہیں ملتا۔ جب ڈالر نہیں ہے ملک میں، جب ڈالر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کاروبار کیا کریں گے؟ کاروبار کے مین خراب ہونے کی ایک مین ریزن جو ہے وہ معاشی استحکام، نمبر 2 پولیٹیکل جو سٹیبلٹی نہیں ہے۔ سوال ان حالات میں میرا بالکل ہی عجیب ہوگا، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن لازمی بات ہے، آپ سمال انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کسی کو سجیسٹ کریں گے کہ ان حالات میں کوئی انڈسٹری لگائے؟ سر جی، یہاں تو کوئی ایک دکان کھولنے کی تیار نہیں ہے۔ انڈسٹری کس نے کہاں سے لگانی ہے؟ انڈسٹری لگانے کے لیے مشینری آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، ڈالر ہے نہیں آپ کے پاس۔ چلے اس کے پاس کوئی پیسے ہوں گے انڈسٹریز کے پاس، کوئی انڈسٹری منگوانا چاہتا ہے، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ انڈسٹری کیسے امپورٹ کریں گے؟ مشینری کہاں سے آئے گی؟ پھر اس کا را مٹیریل، پہلے ہی ہماری انڈسٹری ساری اس وجہ سے بند پڑی ہے کہ را مٹیریل نہیں ہے، را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے۔ جو ہماری ایک ایکسپورٹ کی ایک ہی انڈسٹری ہمیں نظر آتی تھی کہ وہ تھی ہمارے پاس ٹیکسٹائل کی، وہ بھی آپ نے ساری بند کر دی ہے۔ آپ نے اس انڈسٹری کو ٹریڈرز دوبارہ بنا دیا ہے۔ تجربہ کار جو لوگ آئے تھے وہ دوبارہ اس انڈسٹری کو 16 ماہ میں دوبارہ ٹریڈرز بنا کر چلے گئے ہیں، ان کے انڈسٹریلسٹ نہیں رہنے دیا۔ اب یہاں پر انڈسٹریلسٹ کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروبار کو ہمیشہ فیور دیتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہتے ہیں مزید زبوں حال کر دیا انڈسٹری کو؟ نہیں جی، ان کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، 65 ارب روپے کا جو فراڈ ہوا ہے، صرف اور صرف منی لانڈرنگ ہوئی ہے، بلکہ یہ آپ کے جو سولر پلیٹس ہیں اس کے اوپر۔ تو میں نے تو وہ سولر پہ امپورٹ نہیں نہ کی، امپورٹ کرنے والوں نے کری، یہ تو منی لانڈرنگ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے طریقے ڈھونڈ لیے تھے منی لانڈرنگ کے، اپنا پیسہ جو تھا وہ انہوں نے باہر لے جانا تھا، 16 ماہ میں اپنا پیسہ دوبارہ باہر لے گئے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ کیسے ہم نے یہ کرنا، وہ بہت تجربہ کار ہیں، اپنے کاروبار کے لیے پیسہ باہر لے جانے کے تجربہ کار ہیں۔ چلے گئے، اب نگران حکومت ایسا کیا کرے کہ کچھ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں، کم از کم کاروباری جن کے پاس سرمایہ ہے وہ تو اپنی کوئی حالات بہتر بتا سکیں، وہ بھی پریشان بیٹھے ہیں، تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی سر پکڑ کے بیٹھا ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ سر میں ان کے مشورہ نہیں صاحب کیا دوں گا، ان کو مشورہ دینے والے دے رہے ہیں، جو ان کو لائے ہیں۔ کسی کو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہمارے یہ لوگ آئیں گے کابینہ میں، نام تو کچھ چلتے رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو ایکسپرٹ ہوں گے، حفیظ شیخ کا نام کتنا اثر چلتا رہا کہ شاید اس کو وزیر اعظم لا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، انہوں نے بہت سارے معاہدے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ جو آئی ایم ایف نے کہنا ہے یہ وہی ہونا ہے، یہ آخرکار یہی ہونا ہے کہ آپ نے الیکشن بھی ڈیلے کرنے شروع کر دیے ہیں، پاکستان کے ایسٹس بکنے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کے ایسٹس بک جائیں گے، بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ کاروبار والی بات ہے، یہ کاروبار تو صرف دیکھنے کے دکھاوا ہے، بیسیکلی اس وقت کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ نے ایسٹ بکنے کی بات کی، جب کسی کاروباری شخص کے ایسٹ بکنے لگ جائیں تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں اس کی کیا ریپوٹیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ریپوٹیشن کیا ہے، آپ ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں، عام آدمی ڈیفالٹ کر گیا ہے، جس کے پاس گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکتا وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، جس چھوٹے تاجر کے پاس کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، کسی چھوٹے تاجر کو کسی بینک نے تو پیسے نہیں دینے، وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، اس لیے ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ہمارے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کیوں ہو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے، اب زور آئے گا صرف جو نا وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آئے گا کہ ایسٹ جو ہیں وہ بیچ دیں۔ ڈیفالٹ ہم کر گئے ہوئے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں، ہم نے دوسرے ملکوں کے پیسے دینے ہیں، وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ ان کے پیسے پورے کرائیں کسی طریقے ساتھ دیے، ان کو آئی ایم ایف کو پیسے دیں، دوسرے ممالک سے جو ہم نے لون لیے ہیں یا ری شیڈول کروائے ہیں وہ ان کو واپس کریں۔ یہ جو ایسٹس ہیں 2 4 5 7 وہ بک جائیں گے، ختم ہو جائے گی کہانی۔ بہتری کی توقع نظر نہیں آ رہی؟ کوئی بہتری کی توقع کوئی ہی نظر نہیں آ رہی، بس مسلمان ہیں، اللہ توکل چل رہے ہیں، لیکن ہمیں بہتری کی کوئی توقع نظر بجلی قیمت میں جتنا اضافہ ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں کوئی بھی جو کاروباری ہے وہ جو اپنا سیٹ اپ چلا رہا ہے تو اتنے بل وہ کس طرح پروفٹ مینیج کیسے کرے گا، قیمت کی پروڈکٹ کی قیمت کا تعین کیسے کرے گا جب اس کے بل اور یہ کاسٹ زیادہ ہوگی، تو یہ کس طرح آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا ہوتا ہے؟ ایسا بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، جو سٹاک پڑا ہوا ہے وہ بیچتے رہیں گے، اپنے بجلی کے بل پورے کرتے رہیں گے، پیٹرول ڈلواتے رہیں گے، جب پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے یا خودکشیاں کر لیں گے۔ جب لوگوں نے آگے مارکیٹ میں پیسے دینے ہوں گے پھر خودکشیوں کی طرف رجحان آ جائے گا۔ حالات تو یہ نظر آئے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری وہ امید ختم ہو گئی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔
बद से बदतर होते जाएंगे। आप ये कहें कि हम कहें कि कल आने वाला दिन ठीक है, अब वो उम्मीद नहीं रही, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको बहुत शुक्रिया बेबानी का नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि पहले हम जब गुफ्तगू करते थे तो डिमांड रखी जाती थी ताजरों की जानिब से, आवाम की जानिब से, और कहा जाता था कि ये जो मुतालबा है ये पूरा कर दें तो ये पॉलिसी बेहतर हो जाएगी, कारोबार की नोयत बेहतरीन हो जाएगी और मसाइल कम हो जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब हम जिससे गुफ्तगू करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अब तो समझ ही नहीं आ रही कि हम करेंगे क्या। डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं लोग, बिजली के बिलों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा हुआ, और आगे जो होगा डॉलर की जो सूरत हाल है इंपोर्ट ना होने के बराबर है। मतलब कि इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रही कि डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट तो पहले ही हमारी बहुत कम थी। तो इस सूरत हाल में हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो दुरुस्त सिमत में जाएगी? हमारे साथ एक और भी शहरी, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? प्रिंटिंग का काम करते हैं। प्रिंटिंग का काम कैसे चल रहा है? सर बहुत मुश्किल हो रही है, हालात इतना ख़राब हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, काम करना बहुत मुश्किल हुआ है। प्रिंटिंग का काम तो अच्छा होता था, अब उसको क्या मसला हो गया? टेक्सटाइल वालों की समझ आती है, बाकी प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम है? मुकम्मल डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा फाल हो गया। हाँ जी, महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से इतना महंगाई हो गई है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं, इतनी इनकम नहीं होती जितने बिल आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसको संभालना मुश्किल हुआ हुआ है। अब लेबर की तनख्वाहें चलाना भी अजाब आ गया, पेमेंट निकलेगी तो हम लेबर को तनख्वाहें दे सकेंगे ना, वो इतनी मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं। ये जो है हमारे सियासतदान अपनी चीज़ें बेच कर क्यों नहीं, ये सारा हमारा सियासतदान तो अब चले गए, अब तो निगरान हुकूमत है आप। यही है, उन्हीं के ही हैं सारे, उन्हीं के करते धरते तो उन्हीं के, उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं। जब तक ये हमारे ऊपर ये इस तरह के सियासतदान अजाब बैठा रहेगा, ये अजाब चलता रहेगा इसी तरह। ये आपने गुफ्तगू जाने से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, और जो पॉलिसी है वो जो हम कहते हैं कि दुरुस्त सिमत में जाना, मुल्क का, मईशत का, आवाम का, जब लोगों की जेबों में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, वो उनके चेहरों पर भी कुछ सुकून नजर आएगा। जब पैसे ही नहीं आएंगे उनकी जेब में, या इतने काम आएंगे कि उससे बुनियादी शायद ज़रूरत भी नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा निज़ाम? अब हम जिससे भी बात करते हैं वो आटे की बात कर रहे होते हैं, हालांकि होना ये चाहिए था कि वो किसी आसाइश की बात करता है। वो कहते हैं कि मैंने फलां जगह ट्रैवल करना है, वो कहते हैं मैंने आटा पूरा करना है, बच्चों का बेसिक नीड वो भी अब पूरी नहीं हो रही। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारे हालात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।